बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू इन पेज एक सॉफ्टवेयर है उसकी क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं। उर्दू इन पेज के सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ। ये किस काम का होता है। कंप्यूटर में जहाँ बेशुमार सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस है, कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, फ्री हैंड है, क्वार्क एक्सप्रेस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जहाँ बेशुमार सॉफ्टवेयर है वहाँ पर ये एक उर्दू इन पेज भी एक सॉफ्टवेयर है। ये वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब ये है कि अल्फाज और जुमले वगैरह लिखना, यानी मज़ामीन कंपोजिंग के लिए, उर्दू कंपोजिंग के लिए उर्दू इन पेज इस्तेमाल होता है। इसी उर्दू इन पेज के ज़रिए से अखबारात, रसाले, किताबें, पम्फलेट, सारी चीज़ें इसी के ज़रिए से लिखा जाता है। लेकिन इसमें मुख्तसरन हल्का फुल्का डिज़ाइनिंग भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तफसीलन डिज़ाइनिंग, जैसे टाइटल बनाना किताबों की, विजिटिंग कार्ड बनाना, शादी कार्ड बनाना, पेनाफ्लेक्स साइन बोर्ड, जो बड़े बड़े साइन बोर्ड रोड पे लगे होते हैं, इस तरह के साइन बोर्ड बनाना वगैरह ये इसमें नहीं बनाया जाता। इसके लिए कोरल ड्रॉ है, फ्री हैंड है, फोटोशॉप है, ये ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर उसमें बनाया जाता है। लेकिन बहरहाल किसी भी सॉफ्टवेयर में डिज़ाइनिंग के काम करेंगे तो वहाँ पर आपको उर्दू की लिखाई की ज़रूरत होगी। एक आप पेनाफ्लेक्स साइन बोर्ड बना रहे तो वहाँ पर जहाँ तस्वीर वस्वीर होती है, साथ बीच में उर्दू की लिखाई भी होती है। जहाँ भी उर्दू की लिखाई की आपको ज़रूरत हो वहाँ पर आप डायरेक्ट उस सॉफ्टवेयर में नहीं लिख सकते। उर्दू इन पेज में पहले लिखेंगे, वहाँ से उर्दू का टुकड़ा लेके जाएंगे, दूसरे सॉफ्टवेयर में सेट करेंगे। बहरहाल हमें ये बात पता चल चुका है कि किसी भी किस्म के उर्दू लिखाई के लिए हमें उर्दू इन पेज की ज़रूरत पड़ती है। ये उर्दू इन पेज ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें पूरी पूरी किताब लिखी जा सकती है। मैगज़ीन, रसाले, अखबारात, पम्फलेट, विजिट, हर किस्म के उर्दू लिखने का ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो पूरे इंटरनेशनल दुनिया में चल रहा है। तो इसके पहले पुराने वर्जन थे, यानी स्टार्टिंग में हल्का फुल्का बनाया था। अब जो सबसे बेहतर और अच्छा चल रहा है वो उर्दू इन पेज 2000 का वर्जन है। तो इसमें कुछ कॉपी करके भी कंप्यूटर में ले आते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर है वो सेटअप इंस्टॉल करने का सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर के, आपके कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर है वो आपके सामने मौजूद हैं। इस स्टार्ट मेन्यू में जितने भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सारे इधर आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास उर्दू इन पेज नहीं है। फोटोशॉप है, दीगर सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन उर्दू इन पेज नहीं है। एमएस ऑफिस है, वर्ड वगैरह, ठीक है। तो हम सबसे पहले उर्दू इन पेज इंस्टॉल कर लेते हैं। आपके कंप्यूटर में भी यकीनन नहीं होगा, आपके कंप्यूटर में भी नहीं होगा। आप यहाँ से यूएसबी में भर के ले जाएंगे और वहाँ कॉपी कर लेंगे। देखिए, आपके कंप्यूटर में आपने कॉपी करके रख दिया, आपको कॉपी करना आता है, यूएसबी से आपने अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लिया, तो आपने जहाँ भी रखा होगा, मैंने अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के फोल्डर में रखा हुआ है उर्दू इन पेज। उर्दू इन पेज मैंने रखा है यहाँ ग्राफिक्स के फोल्डर में। बहरहाल वो इस तरह के फ़ोल्डर आप यहाँ से कॉपी करके अपने पास ले जाएंगे, आपके सामने यही फ़ोल्डर होगा। इसको आप क्लिक कर लें। ये आपके पास कुछ फ़ाइलें हैं जो मददी फ़ाइलें। असल इन पेज के जो सेटअप है जहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे वो ये है। आपने इसको क्लिक किया, ये एक आ गया, वेलकम टू द इन पेज 2000 सेटअप विजिट। इसको नेक्स्ट किया, पर आएगी नेक्स्ट। तमाम सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार यही है, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। ये प्रोसेस चलेगा और फ़ौरन से इंस्टॉल होकर आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ये इंस्टॉल होते हुए तो चंद बुनियादी बातें बता दूं। बेसिक के अंदर कंप्यूटर की स्टार्टिंग में यही चीज़ पढ़ाया जाता है कि ये क्या है। ये जो तीर बना हुआ मैं हिला रहा हूँ, इसका नाम है पॉइंटर। इसका नाम पॉइंटर है। ये चीज़ें क्या है, ये आइकॉन है, और ये पूरे खाली जगह का नाम है डेस्कटॉप, ठीक है। और इस पट्टी को नीचे जो है इसको कहते हैं टास्क बार, और ये जो है ये नोटिफिकेशन एरिया है, और ये क्विक लॉन्च है, और ये स्टार्ट मेन्यू है। ये चंद चीज़ें बुनियादी जो बेसिक में होता है वो यही इसलिए दोहरा दिया कि आप बेसिक हमारे पास नहीं पढ़े, इसलिए। तो ये पॉइंटर है। फिनिश कर दिया, इन पेज इंस्टॉल होकर आपके पास आ गया। हम इस फाइल को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इन पेज आपने इंस्टॉल कर लिया, आपके पास आया। सबसे पहले आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने उसका वेलकम का पेज आ जाएगा। ये आपके पास इन पेज है। इन पेज में सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है इसको कहते हैं टाइटल बार। हर सॉफ्टवेयर के इस पट्टी को कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पर जैसे किताबों के टाइटल में, किताब के टाइटल में किताब का नाम होता है, किताब के टाइटल में किताब का नाम होता है और उसके नीचे मुसन्निफ़ का नाम होता है। इसी तरह यहाँ हर सॉफ्टवेयर जो भी आप खोलेंगे उस सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइटल बार में उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा। ये माई कंप्यूटर है। इसी तरह देखिए दीगर सॉफ्टवेयर को आप, वर्ड है, ये हमने वर्ड खोला तो ये वर्ड के टाइटल आ जाएगा।
ये वर्ड के टाइटल बार है, ठीक है। टाइटल बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ और यहाँ पर जो फाइल हमने खोला है उसका नाम है। जैसे हम सेव कर देंगे तो उसी नाम से, जिस नाम से सेव करेंगे वही नाम इधर आएगा, ठीक है। अब इन पेज खोल लें, कोई भी फोल्डर खोल लें आप, उसके जो 3 ऑप्शन है ये क्लोज करने के लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक की चीज़ें मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है, ताकि सॉफ्टवेयर में आपको आसानी हो। अब ये बेसिक आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते तो ये सारी चीज़ें हमें दोबारा दोहराना नहीं पड़ता। ये है मैक्सिमाइज, मिनी, फाइल को बड़ा छोटा करना। मिनिमाइज इसको कहते हैं, फाइल को आप टास्क बार में रख दें ताकि दूसरी फाइल आप ऑन करके काम कर सकें, इसलिए इसको मिनिमाइज कहते हैं, नीचे निकाल के रख देते हैं। ये टाइटल बार जो है इसको आप पकड़ के इधर उधर फाइल को लेके जा सकते हैं, सिंपल सी बात। डबल क्लिक किया, ये फाइल बड़ा छोटा यहाँ से भी होता है। खैर, हमने 2-4 चीज़ें बताई। उर्दू पेज हमने खोला है, इसका ये टाइटल बार है, उसके नीचे हम जाके फाइल को ओपन करेंगे, क्योंकि हमें ये खाली पेज, कोई भी पेज नहीं है। सॉफ्टवेयर तो हमने ऑन कर लिया, लेकिन यहाँ पर कोई पेज नहीं है, हमें लिखने के लिए कोई पेज की ज़रूरत पड़ेगी। फाइल पे गए हम, न्यू पे क्लिक कर दिया। आप यहाँ पर एक चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा, जब भी हम किसी ऑप्शन में क्लिक करके वो पढ़ते हैं तो साथ में उसका शॉर्टकी भी लिखा हुआ है, यानी यहाँ इस ऑप्शन में जाके क्लिक करके ऑन करने के बजाय हम जो है यहाँ से ये जो शॉर्टकी दिया हुआ है कंट्रोल एन दबा देंगे तो बरह रास्त डायरेक्ट कंट्रोल बटन दबा के रखा, एन दबा दिया तो ये ऑप्शन आया और इंटर कर दिया तो वो सफ़ा खुल गया। ये शॉर्टकट है, ठीक है। ये यहाँ से हमने इन पेज ऑन किया, दोबारा बता रहा हूँ आसानी के लिए। इन पेज ऑन हुआ, हर सॉफ्टवेयर में तकरीबन यही तरीका है। सॉफ्टवेयर तो ऑन हो जाता है, उसके बाद उसमें हमें एक ब्लैंक पेज यानी सादा सफ़ा लेना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल में गए, न्यू में जाके क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। यहाँ ओके करने से पहले जो ऑप्शन आया था, ये जो चीज़, ये हम तफसील से बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हमें ये समझ में आ जाए। अब हमारे पास ये पेज हमें दिया है, यहाँ से लेकर ये पूरा पेज है, ठीक है। यहाँ कुछ और चीज़ें भी आ गई। ये टाइटल बार है, उसके नीचे है ये मेन्यू बार। मोबाइल फ़ोन में जैसे मेन्यूज़ होता है, उसको मेन्यूज़ कहते हैं ना, यहाँ पर भी हर एक बटन में मेन्यूज़ निकल रहा है, लिस्टें निकल रही है। इंग्लिश में लिस्टों को कहते हैं मेन्यूज़, ये सारे मेन्यूज़ है। तो इसका नाम हो गया मेन्यू बार। बार किसको कहते हैं, मैंने कहा था पट्टी। ये जैसे ये इसको कहते हैं टास्क बार, इसको कहते हैं टाइटल बार। तो ये क्या हुआ, मेन्यू बार, मेन्यूज़ के बार हो गया ना, ये मेन्यू बार हो गया। टाइटल बार, मेन्यू बार, इसके नीचे इसका नाम है रिबन। दीगर सॉफ्टवेयर में इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग बार। हम कुछ लिखते हैं, मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेते हैं। यहाँ लगे हाथ तो एक बात और बता देता हूँ, मैं बिस्मिल्लाह लिखने के लिए बी दबाता हूँ तो बा आना चाहिए ना, ये थोड़ा सा हम बड़ा करके देखते हैं, बा आना चाहिए, गाफ आ रहा है। उसकी वजह क्या है, जैसे इन पेज हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे कीबोर्ड की सेटिंग आउट होता है। कीबोर्ड की सेटिंग कुछ और तरीके का होता है, हम कीबोर्ड की सेटिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आसान जो है वो कर देते हैं। वो कहाँ से करेंगे, जैसे आपने इन पेज की, ये देखिए न्यू पे जाके न्यू फाइल आपने लिया, ओके कर दिया। ये जो पेज है इसमें लिखेगा, ए दबाएंगे तो कॉफ आ रहा है, तो हमें क्या करना है, एडिट में जाएंगे। एडिट मेन्यू के अंदर जो एडिट बटन है इस पे जाके हम प्रीफरेंसेस में जाएंगे। प्रीफरेंसेस में जाके वही आखिर में जो कीबोर्ड प्रीफरेंसेस होगा इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड लिखा हुआ है मोनोटाइप। हम इसमें देखें, क्लिक करके देखें यहाँ पर कितने सारे हैं, कितने सारे कीबोर्ड के, आफ्ताब है, फोनेटिक है, फारसी है, अरबी है, कश्मीरी, हर ज़बान में है। हमने इसको सेलेक्ट पहले से किया हुआ है, सिर्फ पी दबाएंगे तो फोनेटिक आ जाएगा, सिर्फ पी दबाएंगे तो फोनेटिक आ जाएगा। अगर आपको फोनेटिक नहीं मिल रहा तो आप इसमें नीचे वाले में क्लिक दबाते रहें, ऊपर जाएगा ये लिस्ट, ऊपर दबाएंगे। ये अगर आपका माउस स्क्रॉल वाला हो, ये पहिए को स्क्रॉल कहते हैं, स्क्रॉल से भी आप घुमा घुमा के इसको फोनेटिक को ला सकते हैं। क्लिक कर दिया, फोनेटिक आ गया। दोनों तरीके मैंने बता दिया। ओके कर दिया तो अब आपका कीबोर्ड की सेटिंग फोनेटिक हो गया। अब आप ए दबाएंगे, अलिफ आएगा, बी दबाएंगे, बा आएगा, टी दबाएंगे, ता आएगा, इस तरह, ठीक है। ये मैंने बताया। एडिट में जाके दोबारा देखें, प्रीफरेंसेस में गए, उसके बाद सबसे आखिर वाला ऑप्शन इसमें गए, यहाँ जाके आप इसको फोनेटिक कर देंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट की मैं बता देता हूँ, ये सारे शॉर्ट की मैं लिखवाऊंगा भी इंशाल्लाह। अल्टर बटन दबा के रखा, आपने ई दबा दिया और फ़ौरन से आपने एन के दबा दिया तो ये आपके पास आया। अल्टर ई एन के से ये चीज़ आपके सामने आ गई। उसके बाद आप पी दबाएंगे, फोनेटिक होगा, ओके कर दिया तो अब आपका कीबोर्ड आ गया। अगर आप चाहते हैं कि कीबोर्ड में क्या चल रहा है, मिसाल के तौर पर कौन से बटन से कौन सा हरफ आएगा, यहाँ हमारे सामने कीबोर्ड है ए से लेकर जेड तक। अब हम हुरूफ तहजी देखेंगे, अलिफ बा था वो अलग चीज़ है,
तो यहाँ उसके साथ मैच और जो है ना इक्वलाइज कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा। एडिट में आप गए, प्रेफरेंसेस में गए, उसी ऑप्शन में गए और यहाँ तो फोनेटिक क्या हुआ, नीचे फोनेटिक कीबोर्ड व्यू शो करने के लिए कहा, इस पर आप क्लिक कर देंगे, आपके पास पूरा कीबोर्ड आ जाएगा। आप नीचे को ना देखें, ऊपर वाले हिस्से को देखें। हम फिलहाल इस लाइन को नहीं पढ़ते, ये पर्ची में प्रिंट आउट कागज़ में निकाल के आप लोगों को दे दूंगा, कल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। अब देखें जैसे कीबोर्ड में ए छोटे हरूफ में भी बड़े हरूफ में, यहाँ सारे दिए हुए हैं। ए जैसे हम सिंपल से ए दबाएंगे तो छोटे हरूफ में आएगा, शिफ्ट बटन दबा के रख के ए दबाएंगे तो बड़े हरूफ में आएगा। इसी तरह अगर आप इन पेज में उर्दू लिख रहे हैं तो ए दबाएंगे तो अलिफ आएगा, शिफ्ट दबा के ए दबाएंगे तो मद आएगा। गोया के हर खाने में दो दो हरफ है, नीचे वाला बगैर शिफ्ट के आएगा, ऊपर वाला शिफ्ट के साथ आएगा। अभी आप देखिएगा, डी दबाऊंगा दाल आएगा, शिफ्ट के साथ डी दबाऊंगा तो डाल आएगा। यहाँ देखिए मैंने यहाँ से क्लोज किया, डी दबाता हूँ दाल आ रहा है, शिफ्ट दबा के डी दबाऊंगा तो डाल आ रहा है, आपके सामने नज़र आ गया। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप कीबोर्ड यहाँ से भी देख सकते हैं। लिखते वक्त आपको परेशानी होगी तो आप यहाँ से जाएं, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएं, व्यू पे क्लिक कर दें, आपके सामने कीबोर्ड आ गया, लफ्ज़ देखें, दोबारा फ़ौरन कैंसिल कैंसिल। ये माउस से भी कर सकते हैं, एस्केप बटन दबाएंगे तब भी जो है ना ख़त्म होगा। अच्छा, अब ये मैं बताता हूँ, टाइटल बार है, उसके बाद ये मेन्यू बार है, उसके बाद ये रिबन कहलाता है इन पेज में। दीगर सॉफ्टवेयर में इसका नाम है फॉर्मेटिंग बार। क्यों, हम जो लिखते हैं यहाँ, मिसाल के तौर में लिखता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने लिख लिया और इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने का तरीका फ़िलहाल मैं नहीं बता रहा। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हम यहाँ से बड़ा छोटा करते हैं, लाइनें देते हैं, कलर चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ जो चेंजिंग हम बोल्ड कर देते हैं, साइज़ को बड़ा करते हैं, लिखाई के स्टाइल को चेंज कर देते हैं, ये सारी चीज़ जो हम यहाँ कर रहे हैं इसको कहते हैं चेंजिंग। इंग्लिश में चेंजिंग कहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की ज़बान में इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट करना, एडिटिंग करना, तब्दीली करना, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। तमाम सॉफ्टवेयर में आप कहीं भी जाएंगे, यहाँ पर अगर आप अच्छी तरीके से इन नामों को याद कर लें, कहीं भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करेंगे, कंप्यूटर की ज़बान में आप बात करेंगे। इसको कहते हैं बड़ा छोटा, कमी बेशी, जितनी भी चीज़ें, इनको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग करना, लिखाई को फॉर्मेटिंग करना। तो ये क्या हुआ, फॉर्मेटिंग बार हुआ, ऐसी पट्टी जिसमें तब्दीली के तमाम टूल्स, तमाम ऑप्शन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग बार, ठीक है। टाइटल बार हो गया, मेन्यू बार हो गया, फॉर्मेटिंग बार हो गया। उसके नीचे ये है रूलर। रूलर किसे कहते हैं, स्केल को। ये क्या है, रूलर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये तमाम चीज़ों के नाम कंप्यूटर खुद बता रहा होगा आगे जाके। रिबन, टूल्स, रूलर्स, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर खुद बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा आगे जाके इंशाल्लाह। तो रूलर्स ये है, ये स्केल है। हम बॉक्स बना रहे, कोई भी चीज़ बना रहे, स्केल से नाप नाप के हर चीज़ बनाएंगे। एक किताब के टाइटल बना रहे तो उसकी साइज़ तो हमें देना पड़ेगा ना, यहाँ पर अपनी मर्जी से बनाएंगे, इश्तिहार बन जाएगा वो। एक विजिटिंग कार्ड हम बना रहे हैं, हमें साइज़ का नहीं पता, वो इश्तिहार बन के निकलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये टूल्स है, ये टूल्स है। यहाँ से एक एक टूल हम लेते हैं। मिसाल के तौर इन तमाम चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, ये इसको कहते हैं इंटरफेस। मिसाल के तौर पर एक खाली दीवार आपके सामने है, यहाँ बराबर में मैंने रखा हुआ एक कलर का डब्बा है, एक चूने का डब्बा है, और मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर है, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर है, बुरुश रखे हुए मुख्तलिफ़ किस्म के, और पेट्रोल या मिट्टी का तेल है। मैंने कहा ये सारे मटेरियल है, इनको मिला के नए नए कलर बनाए, नए दो दो तीन तीन कलर मिक्स करेंगे, नए नए कलर बनेगा। नए नए कलर आप बनाएं और उसके बाद इस दीवार को चमकाए, खूबसूरत तरीके से इसमें यहाँ पेंटिंग करें आप। ये जो चीज़ें मैंने आपको पहचान कराया, ये सारे क्या मटेरियल है, लवाजिमात है, उसको कंप्यूटर की ज़बान में हम कहते हैं इंटरफेस। ये सामने जो तमाम चीज़ें हमें दी है, ये सारी चीज़ों के मदद से हम यहाँ पर एक खूबसूरत चीज़ बना सकते हैं। इसलिए टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, रूलर, टूल्स, और ये क्या है, इसको फॉर्मेटिंग बार भी कहते हैं। और ये पूरा मैटर एरिया, यानी लिखने का सफ़े का मजमून एरिया समझ ले, ठीक है। यहाँ चंद चीज़ें और दी हुई हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, अब इन चीज़ों को फॉर्मेट यहाँ से करते हैं, लिखने का तरीका, ये सारी चीज़। ये जो आ रहा है ना, ये अलिफ की शक्ल में, इसको कहते हैं कर्सर। ये बेसिक में हम बता देते हैं, इसको कहते हैं कर्सर। और इस वक्त कर्सर जो हरकत कर रहा है, इसको कहते हैं कर्सर बिलिंग कर रहा है। बिलिंग करना, जैसे लाइट बिलिंग करती है, इसी तरह ये भी बिलिंग कर रही है। यहाँ सॉफ्टवेयर के ऊपर जो क्लोज दिया है, मैक्सिमाइज दिया है, मिनिमाइज दिया है, ये पूरे सॉफ्टवेयर इन पेज के लिए दिया है। पूरे सॉफ्टवेयर मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है, ठीक है।
और ये क्लोज करेंगे पूरा सॉफ्टवेयर ही क्लोज होगा। यहाँ पूछ रहे आपसे ये जो आपने लिखा है इसको महफूज करेंगे नहीं करेंगे, हम कहते हैं नहीं करेंगे, बंद हो गया। ठीक है, इन पेज आपने ओपन किया, ओपन करते ही आपके पास सिर्फ ये 3 ऑप्शन आ रहा है, ये पूरे इन पेज को क्लोज करने। फाइल में गए, न्यू पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया तो सफ़ा खुल गया, तो यहाँ 3 ऑप्शन मजीद आ गए। ये 3 ऑप्शन ये इस पेज का है, जो हमने पेज लिया इस पेज का। ठीक है, इसको क्लिक करते फिक्स हो जाता है। पेज क्लोज करना हो तो हम यहाँ से पेज क्लोज कर देंगे, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे। हमने एक नया पेज लिया, उसमें कुछ काम किया, उसके बाद हमें बंद करना है, यहाँ से बंद कर देंगे, दूसरा पेज ले लेंगे यहाँ से जाके, ताकि हमें पूरा सॉफ्टवेयर बंद करना ना पड़े। आपने एक फोटो स्टेट की मशीन है, उसमें एक कागज़ आपने डाला है फोटो स्टेट करने के लिए, वो कागज़ उसके अंदर फंस गया, आपने पूरी मशीन उठा के फेंक दिया, नए मशीन ले आया, ऐसा तो नहीं करते। उस कागज़ को निकाल के फेंक दिया, दूसरा कागज़ लगा देते हैं। इसी तरह आप पूरे इन पेज को ना बंद करें, बल्कि सिर्फ सफ़े को बंद कर दें। ये रूलर जो स्केल मैंने बताया था, इस रूलर में इंचीज़ होना चाहिए। इंचीज़ सबसे आसान है, स्केल वगैरह में होता है, यहाँ सेंटीमीटर या मिलीमीटर है। हम इसको कन्वर्ट इंचीज़ में कैसे करेंगे, वही एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके डॉक्यूमेंट्स में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ मिलीमीटर लिखा हुआ है, इसमें जाके आप इंचीज़ कर दें, फिर सेव कर दें, ओके कर दें, ये सारा इंचीज़ में आ गया। ये इंचीज़ आगे जाके मैं स्केल पढ़ाऊँगा तो आपको आसानी से आ जाएगी। आज थोड़ा सा बोझ लगेगा कि ये पता नहीं क्या शुरू हो गया, सारी चीज़ें इब्तदाई मालूमात है, ये रिकॉर्ड है, आप 20 दफ़ा 10 दफ़ा इसी को देख सकते हैं आवाज़ के साथ और वीडियो के साथ, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा देखें, एडिट में गए, प्रीफिक्सेस में गए, डॉक्यूमेंट्स में कंट्रोल F11 से भी यही चीज़ बरह रास्त आती है, आपके इतने अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए आ गया, इन चीज़ मैंने किया है, सेव किया, ओके कर दिया। कंट्रोल बटन मैंने दबाया, F11 कीबोर्ड से दबा दिया, अब देखिएगा कंट्रोल F11 डायरेक्ट वो ऑप्शन आ गया। मैं ज़्यादातर तवज्जो देते हैं शॉर्टकी में, शॉर्टकी याद कराता हूँ ताकि आपको माउस में हाथ लगाए बगैर अंदर घुसने के बजाय कीबोर्ड से आप तेज़ी के साथ काम कर सके। ठीक है, ये आपका इंटरफेस हो गया। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। कर्सर जहाँ होगा वहाँ से आप लिखना शुरू करें, बिस्मिल्लाह से लिखें, वहाँ से अल्फाज देखें, एक मजमून तैयार करें। ठीक है, जो कुछ आपने लिखा है उसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको लिखा है कि साइज़ दिया हुआ 12, इस पर आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे, पूरी लिस्ट निकल रही है। यहाँ पर दिया हुआ अपनी मर्ज़ी के 9, 10, 12, 14, 18, 24, 36, 48, 60, 72, आप अपनी मर्ज़ी से इससे भी ज़्यादा नंबर भी दे सकते हैं, जो मर्ज़ी आप नंबर दे सकते हैं। यहाँ जिस पे क्लिक कर देंगे वही नंबर यहाँ होगा, वही साइज़ बन जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से नंबर दें तो यहाँ बीच में क्लिक करेंगे, इस पर नहीं, बीच में क्लिक कर देंगे और यहाँ कैलकुलेटर बटन से आप नंबर दे देंगे जितना आपको चाहिए। मैंने यहाँ से 25 लिखा, ये 25 लिखा हुआ इसलिए जा रहा है कि नमलॉक ये कैलकुलेटर की कहलाता है। इसको साथ साथ ये बेसिक की चीज़ें हम पढ़ाते हैं, ये इन पेज में अब बताना पड़ रहा है। ये अगर आपका जो है ये नम लॉक ये बटन बंद रहेगा, नम लॉक ये जो है ना बटन बंद रहेगा और यहाँ पर भी शो हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर नम लॉक आ रहा है और जा रहा है। ये नम लॉक अगर बंद रहे तो फिर ये बटन इस्तेमाल नहीं होगा। हो रहा है वहाँ पर देखें, नहीं हो रहा, यहाँ पर आप देखें नहीं हो रहा। तो नम लॉक आपने ऑन किया और इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लें और जो मर्ज़ी आप यहाँ नंबर दें और इंटर दबा दें तो उसी साइज़ का बन जाएगा। यहाँ पर 25 नंबर का कोई साइज़ नहीं है, आपने अपनी मर्ज़ी से लिखा। इसका शॉर्टकी मैं बता देता हूँ। शॉर्टकी कंट्रोल बटन इतनी आसानी से, ये शॉर्टकी निकालते हुए तलाश करते हुए मुझे कई अरसा लग गया। ये सारे शॉर्टकी इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। इन पेज आपको पढ़ा दिए, चंद टूल पढ़ा दिए, आप उसको लिखते हुए आपको कई अरसा लग जाएगा। ये अल्फाज जो मैंने निकाल के दिखाया कि कौन सा हरफ किस बटन से आ रहा है ये भी नहीं बताते हमें, तो 1 महीने तक बता दिया कि लिख के देखो। एक कीबोर्ड हम ए दबा रहे, शीन आ रहा है, उसी तरह हमने याद कर लिया, बटन दबा दबा के चेक करके याद कर लिया। कुछ दिन के बाद उसने कीबोर्ड चेंज कर दिया, फिर लिख रहे हैं तो दूसरे आ रहा है। मैंने कहा ये क्या हो गया, कह रहा है अब इस तरीके से याद करो। तो इस तरह टाइम ज़ाया कर दिया। लेकिन अब शॉर्टकी वगैरह ये सारी चीज़ें मेहनत कर करके रिसालों में काम किया, अखबारात में काम किया, तब जाके सारे तजुर्बा। ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप ऐसे बंदे के पास आ गए जो बाकायदा बैठ के किसी अदारे में काम कर रहा है। वरना ये हर एक की ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि जो बाकायदा किसी अदारे में काम कर रहा है उसे सीखेंगे तो काफ़ी कोड्स, खुफिया, टेक्निकल चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, जो तजुर्बात के साथ आप पढ़ेंगे। ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से नंबर आपने दे दिया। कंट्रोल F10 देखें, कंट्रोल F10 आप दबाते जा रहे हैं, वहाँ नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ आप देखें या साइज़ बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल F10 से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और कंट्रोल F9 से छोटा होगा, दबा के रख दे, तेज़ी से छोटा हो रहा है, तेज़ी से बड़ा हो रहा है। भी जो आपको देना है कलर दे दें,
अब आप देखें यहाँ मैंने सेलेक्ट किया है कलर, यहाँ मैंने ब्लू दिया, यहाँ पर येलो कलर का नज़र आ रहा है। क्यों? ये जो ब्लू कलर है ये ब्लैक में नज़र नहीं आएगा, इसलिए दूसरा दिखा रहे हैं। हकीकत में वही ब्लू है। हम जैसे कर्सर बाहर क्लिक करेंगे, कर्सर हटेगा तो वही कलर आएगा। दूसरे लाइन पे हम लिखने के लिए इंटर करते हैं तो नीचे चला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आप जो भी लिख रहे हैं, मैंने मोहतरम लिखा, वाव लिख रहा हूँ, मिल जाता है। अलग करने के लिए क्या है, मोहतरम के बाद स्पेस बटन, ये स्पेस बटन है। हर वो लफ्ज़ जिसके बाद कोई दूसरा हरफ, हर वो हरफ जिसके बाद दूसरा हरफ मिल जाता है वहाँ पर आपको स्पेस लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर बा के बाद कोई भी हरफ मिल जाता है, सीन के बाद भी मिल जाता है, अलिफ के बाद नहीं मिलता, इसलिए वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। दाल के बाद नहीं मिलता, इसी तरह रा के बाद नहीं मिलता, तो वहाँ पर रा के बाद हमें स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मिल जाता है वहाँ पर हमें स्पेस देने की ज़रूरत है। ठीक है। अब आपको कोई लफ्ज़ आपने गलत लिखा, उसको मिटाना है, बैक स्पेस, बैक स्पेस से आप मिटाएंगे। मेरा कर्सर मैंने यहाँ क्लिक किया, कर्सर से पीछे वाला हरफ क्या है, वाव है। कर्सर के बाद वाला हरफ मीम है। कर्सर से पीछे वाला हरफ मिटाने के लिए बैक स्पेस है, कर्सर के बाद वाला हरफ मिटाने के लिए डिलीट बटन है। दोनों मैंने बता दिए, डिलीट और बैक स्पेस। यहाँ तक है। ठीक है। अब हम यहाँ तक ये सारी इंटरफेस बता दिया। अब आप लिख भी सकते हैं, अपने घर पे जाके कुछ ना कुछ लिखे, लिखते रहें, अखबार उठाएं, किताब उठाएं, लिखते रहें। वहाँ बहुत सारे अलामात हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपके जहन में सवालात पैदा होंगे कि ये किस तरह लिखना है, ये किस तरह लिखना है। कल को वो आप आके मुझसे पूछेंगे, वो आपका मसला सॉल्व होगा। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। यही तक हम क्लास ऑफ कर देते हैं। आगे कल जाके मज़ीद हम फॉर्मेटिंग भी देखेंगे, स्पीड बनाने का तरीका भी देखेंगे, मजमून की सेटिंग कैसे देखेंगे, लेआउट सफ़े की सारी चीज़ इंशाल्लाह पढ़ेंगे।